उनसे कई सारे बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग क्रिकेट के फॉर्म में सवाल पूछे थे कि बाजार का सचिन तेंदुलकर कौन है, विराट कोहली कौन है, मैक्सवेल कौन हो सकता है। तो आइए उन्होंने क्या कहा, आपके लिए खास कॉन्वर्सेशन। तो इस मार्केट का सचिन तेंदुलकर कौन है जो आपको लगता है हमेशा एक कीर्तिमान बनाता ही रहेगा, मगर नहीं भी खेलेगा तो लोग मास्टर ब्लास्टर बोलेंगे? इस मार्केट का जो लीडिंग स्टॉक थे हर बुल बेयर साइकिल में होते थे HDFC ट्विंस, जो कि अब HDFC बैंक हो गई है। पिछले 3 साल से उन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो जैसे सचिन के पीरियड में आया था कि अब तो सेंचुरी मारना छोड़ दिए, करियर ख़त्म हो गया, नए प्लेयर को लाइए, वही सचिन तेंदुलकर एंड में आकर इतना मारे कि आज तक लोग उनको याद करते हैं। और 10 साल बाद विराट कोहली खड़े हुए। जी हाँ। तो विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो, आई वुड स्टिल से HDFC बैंक इंडिया का नंबर 1 बैंक एंड नंबर 1 प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इनएविटेबल है कि वो बनेगा। चलिए, तेंदुलकर साहब को जानते थे और जानते रहेंगे, मगर शुभमन गिल को 3 साल पहले कोई नहीं जानता था, सब जानते हैं। तो इस मार्केट का शुभमन गिल कौन है? दैट आई स्पोक लास्ट टाइम विथ यू कि EMS क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि बहुत बड़ा बनेगा और वो बहुत अर्ली स्टेजेस में है। तो आज उसको एक्स्ट्रा हाइप करके आज ही अगर शुभमन गिल को आप कप्तान बना देंगे तो उनकी करियर ख़राब होगी। तो इतना मल्टीपल मत दे दें EMS को। अपॉर्चुनिटी 40-50% ग्रोथ की है, पर अंडरलाइंग इकोनॉमिक्स बिजनेस की 20% ही है। तो अगर 40-50% पे ग्रो करना पड़ता है तो कैपिटल भी चाहिए, लिवरेज भी चाहिए। तो अगर भाव ठीक करें EMS क्षेत्र इस शुभमन गिल। 2 नाम और। हम इंडिया में हमेशा बैटिंग की बात करते हैं, इस बार धमाल तो बॉलर्स कर रहे हैं। शामी साहब 35 साल की उम्र के अंदर कौन है इस मार्केट का शामी? सो अगेन आई से फाइनेंशियल्स इज़ अ वेरी लार्ज स्पेस। तो वाइल हम खाली बैंकों की तरफ देखते हैं, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक एक्सचेंजेस, बहुत से ऐसे स्पेसेस हैं जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से एकदम ये प्लेटफॉर्म प्लेस हो गए हैं। जैसे मैं इंडिया का सबसे पहला फिनटेक को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मानता हूँ कि हमारे ज़माने में अगर 5 ब्रोकर को हम साइट पे नहीं भेज सकते थे तो लेवा बेची नहीं होता। आज वो बढ़ के 1 लाख गुना वॉल्यूम मैनेज कर रहे हैं विदाउट एनी कट आउट, फ्लैश आउट, एनीथिंग। तो जब जैसे BSE में आपने उछाल देखा, MCX में देखा, NSE की IPO विल बी द बिग बैंग इवेंट दैट द मार्केट इज वेटिंग। वो तो वर्ल्ड कप जीतने जैसा बड़ा हो गया जी कि इंडिया में बैट करना है, वो भी होगा, तो वो भी होगा। अब आखिरी सवाल, और एक अंग्रेजी प्लेयर की बात नहीं करते, मैक्सवेल साहब की बात करते हैं। डबल सेंचुरी मारी, डटे रहे। कौन है वो? ऐसा सेइंग कि ग्रेट प्लेयर जो मरा हुआ है, जो खड़ा होके मारेगा, मतलब द ग्रिट, द स्टैमिना, could be chemicals. I think it was a favored sector and डाउनटर्न आया है काफ़ी। पर अगर 2 साल का व्यू लिया जाए, आज लगता है कि आउट हो गए, 91 for 7 हो गया और 300 मारना है। ये सेक्टर मार सकता है क्योंकि कैपेबिलिटी बहुत है। आखिरी सवाल, अब इसमें आप चॉइस करिए, बुमराह और हार्दिक में आप चूज कर सकते हैं। इन दोनों में थोड़ा क्लू दीजिए। एक ऑलराउंडर है, एक स्विंग बॉलर है, तो दोनों के पास नहीं। ऑनेस्टली अपने जो सारे बड़े ग्रुप हैं, मैं उनके ऊपर ध्यान देता हूँ कि जिंदल्स बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं हर सेक्टर में। अब उन्होंने एंट्री किया है, रिलायंस ने हर सेक्टर में एंट्री किया है, अडानी ने हर सेक्टर में एंट्री किया है, टाटा ग्रुप हर सेक्टर में लीडरशिप के रोल में ले रहे हैं, बिरला ग्रुप ले रहे हैं। मैं और उससे थोड़े छोटे कंग्लोमरेट में जाऊँ, मैं वेल्सपन से जुड़ा हूँ, बहुत बढ़िया काम। एक्चुअली इतने ग्रुप, कितना बड़ा अपना इतने ग्रुप अपने आप को फैला पा के आर एबल टू डिलीवर। एंड ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी एक के आने से दूसरे की कम हो गई, सबको अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने। और ये सच में मेरा मानना है ये भारत की पीरियड है। ऐसा नहीं है कि अगर विराट पे ध्यान गया तो शामी ओवरशैडो हो गया, या शामी पे ध्यान गया तो कुलदीप यादव ओवरशैडो हो गया, कुलदीप पे ध्यान गया तो बुमराह ओवरशैडो हो गया, या शुभमन गिल को, नए प्लेयर को नहीं आने दे रहे हैं। सबके पास इतना बड़ा मौका है कि ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम हिंदुस्तान में, अपने देश में खड़ी है। एंड आपको जिस पे भी भरोसा है, आप उस पर बेट लगा के शांति से 5 साल बैठे रहिए, यहाँ बहुत वेल क्रिएशन होने वाला है। तो अब रैप करने से पहले चौखानी साहब, एक इंडियन टीम को गुड विश, बेस्ट विशेस तो देना बनता है। 3 बार करते हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, भारत जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, भारत जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, भारत जीतेगा।